साहब पैर हटाना, ये वाला भी। यार ये काम वाली कितनी मस्त है यार। मैंने इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं दिया यार। यार मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं बाहर मुंह मार रहा हूँ और घर में मलाई चाटने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यार मैं बाहर पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो इसे ही पैसे ना दे दूँ, ये बढ़िया रहेगा। क्या पता यही राजी हो जा। अरे पूजा, जी साहब। अगर तुम्हारा पोछा लग गया हो तो मुझे एक कप चाय ले आओ यार बना के। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। और हाँ, कड़क सी लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। यार वाकई में क्या गजब माल है यार। मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं गई। राजेश, तेरी की अकल भैंस चरने गई थी। वाकई यार कुछ चीज है। पहले से चाय ले आन दो, फिर इससे बात करता हूँ। साहब ने है ना कड़क चाय के लिए कहा था, तो आज मैं ना कड़क चाय बनाकर पिलाती हूँ। साहब, अदरक भी डालनी है क्या चाय में? हाँ हाँ, अदरक भी लाओ यार डाल के। अच्छा ठीक है, ये लो साहब चाय। अरे पूजा, ये क्या, तुम एक कप चाय लाई हो? हाँ साहब, आपके लिए लेकर आई हूँ चाय। नहीं नहीं, अभी जाओ अपनी भी चाय लेकर आओ। सर मैंने अभी अपनी चाय ना रखी हुई है, मैं बाद में पी लूंगी। मैंने जितना कहा उतना सुनो। चाय लाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। यहाँ बैठ के पियो चाय मेरे साथ। ठीक है, लाती हूँ। चाय तो बड़ी मस्त बनाई है यार। जी साहब बताइए। अरे बैठो तो सही। सर यहाँ पर? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे यहाँ नौकरानी नहीं हो, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। वो तो सर आपका बड़प्पन है साहब। अच्छा पूजा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। पूजा देखो, जब से ना मेरी शादी हुई है तो बीवी ना मेरी मुझे भरपूर प्यार नहीं दे पाती। और कभी वो घर में रुकती नहीं है, कभी अपने घर जाती है। मैं तो उससे इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। तो मैं तुमसे ये कह रहा था, अगर जो प्यार मेरी बीवी मुझे भरपूर नहीं दे रही वो तुम दे दो तो कोई दिक्कत। साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं गरीब बेशक हूँ, पर लेकिन ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? अरे पूजा, तुम्हें तो पता है मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और वैसे भी तुझे पता ना, मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता हूँ। तो इस वजह से मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तो इस काम को कर ले। जो पैसे मैं बाहर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो पैसे तुझे दे दूँ। ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जिस तरह की आपने सोच लिया है। मैं इज्जत से कमाने वाली और इज्जत से खाने वाली हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में आया ना वो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपके साथ। नहीं पूजा सोच लो, मैं तुम्हें पैसे और बढ़ा के दे दूंगा। नहीं साहब, कभी मालकिन को पता चल गया और मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। पूजा, मैं बैठा हूँ ना। रही बात मालकिन की, उसको कानों कान खबर भी नहीं होगी। और फिर घर में रहते ही कौन है? मैं और तुम।
कभी कभी वो, तुम्हें पता है, कभी कभी आती है वो, आए दिन भाई के चली गई। पर साहब इसके लिए मेरा जो मेरी आत्मा है वो भी तो गवाही देनी चाहिए ना। पूजा मेरी बात को समझो, पैसे के आगे तो अच्छा झुक जाता है इंसान। और रही बात, दो पैसे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम बच्चों की परवरिश भी करोगी। और रही बात तुम्हारा पति तो वैसे ही बेवड़ा है। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरा पति बेवड़ा है और दारू पी के ड्रामे भी करता है, मारपीट भी करता है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा रहा है। पर लेकिन मुझे ना साहब बहुत डर लग रहा है कि अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये बात गलती से मालकिन को पता चल गई, तो आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक है मालकिन। उनकी तो आवाज़ से ही मुझे डर लगता है, कितना गुस्सा करती है, घर में कितना चिल्लाती हैं वो। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है साहब। पूजा ये चीज छोड़ दो, तुम ऐसे बारे में सोचो ही मत। इस तरीके की बातें कि मालकिन को पता लग जाएगा, अरे कौन बताएगा मालकिन को? तुम खुद बताओगी क्या या मैं बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी मालकिन को। पर साहब अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो क्या आप सच में मुझे पैसे देंगे? अरे पैसों की क्यों टेंशन ले रही हो? कितने पैसे चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक दूंगा तुम्हें। 50,000? हाँ साहब आप सच बोल रहे हो, आप मुझे 50,000 रुपये दोगे? अरे पूजा मैं सच बोल रहा हूँ। पर साहब मुझे है ना बहुत डर लग रहा है। मालकिन को अगर पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगी वो। बहुत खतरनाक है मालकिन तो। अरे तो उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना। चलो ठीक है फिर, पर अगर उनको पता चल गया ना तो आप संभालोगे? तू इस चीज की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बस तू अंदर चलो। ठीक है साहब, फिर चलो। पूजा वैसे तुम हो बड़ी लाजवाब, पता नहीं मैंने तुम्हारे पे क्यों नहीं ध्यान दिया। और मैं भी इतना बुद्धू था, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था। और जो कि मेरे घर में इतनी सुंदर, ओहो क्या टॉप का पीस है यार। वो बात तो ठीक है साहब, पर लेकिन मुझे है ना अभी भी मालकिन का डर लग रहा है। ओहो तू फिर मालकिन की बात लेगी, जब मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है फिर साहब, तो फिर जो भी आपको करना है ना फिर जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको पता तो है मेरा पति बेवड़ा है। मुझे घर भी जाना है ना, बच्चे अकेले होंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आज हो इधर आओ ना, तुम तो ऐसे डर रही हो पता नहीं क्यों। अच्छा साहब, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरा भी काम कर दो। अच्छा पैसे? जी। अच्छा ये बता, जिसमें तेरे को मैं सैलरी देता हूँ उसी में डाल दूँ तेरे पैसे? हाँ हाँ, उसी अकाउंट में डाल दो। ठीक, देख मैंने उसी अकाउंट में डाल दिए तेरे पैसे। साहब एक बार दिखाना जरा आपने कितने पैसे किए। ये देख। साहब आपने कितने किए? 50,000 रुपए? हाँ तो 50,000 की तो बात हुई थी। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और कर दो। 2 लाख? हाँ 2 लाख रुपए। पूजा तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? क्यों, इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? अरे जब 50,000 की बात हुई थी तो मैंने 50,000 दे दिए तुम्हारे अकाउंट में। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और डाल दो। पता है थोड़ा ना घर में थोड़ा काम करवाना था मुझे, टूट फूट सी हो रखी थी, और पता है सफेदी भी नहीं हो रखी है, तो काफी गंदा गंदा सा लगता है ना। तो आप 2 लाख रुपए डाल दो। रही बात 50,000 की, अब तो मैं आपके साथ ही हूँ ना, तो 50,000 और 2 लाख रुपए में क्या हो गया, 2 लाख रुपए और कर दो। अरे पूजा कैसे मजाक कर रही हो? एक काम करो, जाओ तुम अपना काम करो अब। ऐसा है, ज्यादा ना फालतू की बकवास मत कर, जितना तुझसे कहा है ना वो काम कर। 2 लाख रुपए कर। 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक करने के लिए तू ही मिला है क्या? अभी शोर मचाऊं क्या? फाड़ो अपने कपड़े, अभी फाड़ो।
अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। करूँ तेरी बीवी के पास फोन, बता दूं उसको कि तूने अभी मेरे साथ क्या क्या किया है। देख पूजा, मेरे साथ ना ऐसा भयंकर मजाक मत कर यार। भयंकर मजाक? 2 लाख रुपए दे रहा है या मैं करूँ तेरी बीवी के पास अभी फोन? रुक जा, अभी अभी करती हूँ फोन। करियो तेरी बीवी पूजा के पास मेरी फोन। बात तो सुन, तू फोन क्यों कर रही है? तो दे ना 2 लाख रुपए। अरे तो इतने सारे पैसे मैं कैसे दे दूंगा तुझे अभी? कैसे दे दूंगा? फोन से कर मेरे अकाउंट के अंदर। तू रुक अभी, तू ऐसे बाज नहीं आने वाला। तेरी बीवी को ही फोन करती हूँ, जब निकलेंगे तेरे पास पैसे। सब्र कर अभी। पूजा देख मेरी बात मान जा, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ना देख मेरा बसा बसाया घर मत बिगाड़ यार। तो तभी तो बोल रही हूँ, दे ना पैसे। चल ठीक है, मैं देता हूँ तुझे पैसे। हाँ तो कर। अब कहां से आ गए पैसे? पागल बना रहा है मेरा। ये देख उसी नंबर पे कर दिए मैंने 2 लाख रुपए। दिखा। ये देख। हाँ, अभी भी तो की है ना। और ये मत सोचियो कि मैं यहाँ का काम छोड़कर जाऊंगी। तेरी छाती पे रहूंगी मैं अब। और ऐसी है ना, ऐसी जिस तरह तूने अब किया ना पैसे, हर महीने मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। और तू चिंता मत करियो, जो बात हुई है ना तेरी मेरी, मैं तुझे खुश भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुझे बाहर मुंह मारने दूंगी मैं, नहीं। तेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, पर लेकिन हर महीने मुझे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, बिना कहे। और जिस दिन तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, उसी दिन मैं मालकिन को बता दूंगी। चल ठीक है पूजा, तू मालकिन को मत बताइयो अपनी, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, चल मैं फिर चलती हूँ। ठीक है। ठीक। यार इससे अच्छा तो मैं भारी मुंह मार लेता, मैं भी कहाँ फंस गया यार। अरे मीरा, साहब ये क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या बर्तन धो रही हो? हाँ, बर्तन धो रही हूँ। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था खाने में क्या बनाओगी तुम? खाने में जो भी बनेगा बन जाएगा, लेकिन टच करके बात मत करना, दूर रह के बात करो मुझसे। ओहो मीरा, तुम तो खामा की नाराज हो रही हो। मैं टच नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था कि खाने में क्या बनाओगी यार। साहब जी, मैडम के निकलते ही ना आपकी ना नियत तुरंत बदल जाती है। पिछली बार भी तुमने ऐसे किया था, और पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। अब क्या मत सोचना, माफ कर दूंगी मैं तुम्हें। अरे मीरा, तुम तो खामा की नाराज हो रही हो। मैंने हल्का से ही तो तुम्हें छुआ है। हाँ तो छुआ क्यों है? जो खाने में बनना है बता दो, मैं बना दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तो ऐसा करियो आज दाल बना ले। ठीक है। लेकिन गुस्सा मत हो। मुझे सब पता है इसकी हरकत ठरगी की, ये क्या सोचता है और क्या नहीं। अगर इसने आपकी बार मेरे साथ में उल्टी सीधी हरकत की ना, तो उसके साथ मुंह तोड़ दूंगी अच्छे तरीके से, और यहाँ से काम भी छोड़ दूंगी। सुनो, मैं कह रही हूँ मुझे घर छोड़ आओ, मैं 2-4 दिन के लिए घर जा रही हूँ। घर? पागल है क्या तू? अभी तो गई थी, 2-3 दिन हो गए तुझे। अरे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, देखने जाऊंगी मेरी मम्मी को। तेरा भी यार, कभी मम्मी की तबीयत खराब, कभी शॉपिंग करना, कभी घर जाना है, पता नहीं क्या आया लगा रहता तेरे से। ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मुझे छोड़ के आओ। मैं नहीं जा रहा, मेरी बात सुन। अपने देवर को ले जा, वो छोड़ आएगा तुझे घर तक। तुम क्यों नहीं जाओगे? पिछली बार भी देवर ही गया था छोड़ने के लिए, और इस बार भी उसे बोल रहे हो। अरे तुम करते क्या हो पूरे दिन घर के अंदर? अरे मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए नहीं जा रहा। तू उसे ले जाना, अमित को। ले जाऊंगी मैं, तुम्हारे तो ये ड्रामे लगे रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, वो दीदी कहाँ है काम वाली? वो तो किचन में काम कर रही होगी। अच्छा, मीरा दीदी, दीदी, हाँ मालकिन। दीदी मैं ये कह रही हूँ, मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ, तो अपना घर का काम सही से देख लेना, और घर ना खुला मत छोड़ के आना। इसी इंसान के तो बिल्कुल भरोसे मत छोड़ के आना। जी मालकिन, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी पूरे घर का, आप परेशान मत हो। ठीक है दीदी, और खाना वाना टाइम से देना बना के इन्हें। ठीक है मैम साहब, आप चिंता मत करो, मैं साहब को खाना बना के टाइम से दूंगी, वो सारा काम भी घर का मैं टाइम से करूंगी। ठीक है। अमित, अमित, हाँ भैया। अपनी भाभी को घर छोड़िया,
अरे भैया तुम ही छोड़ आते, बेफालतू की मुझे परेशान कर रहे हो तुम तो। अरे मुझे कहीं जाना है, नहीं तो मैं ही छोड़ आता। अरे भैया मुझे भी कहीं जाना था। मुझे नहीं पता, तू इसे छोड़कर। देवर जी तुम ही छोड़ियो, इनके तो ये ड्रामे लगे रहे हैं। चलो ठीक है भाभी चलो। अरे आराम से छोड़ गई हो, कभी रास्ते में गिरा देते। ना 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 चलो भाभी। हमारी टेंशन मत लो। और किसकी लूं, तेरी ना लूं तो? अपने टेंशन लो, पी मत लेना बिल्कुल भी। अरे नहीं पीऊंगा। अरे डर बाद में लेना यार, तुम तो बिल्कुल ही। तू भी अपना ध्यान रखियो और खाना टाइम पर खा लियो। अब आएगा मजा। घर वाली भी घर चलेगी अपने, और अब काम वाली से बात करता हूँ। ऐसे बहुत सुंदर है वो, देखता हूँ उससे बात करके। पिछली बार भी बात न बन पाई थी, और अब तो अमित भी शाम को ही आएगा, क्या पता अब बात बन जा। चल के देखता हूँ, शायद रसोई में ही काम कर रही है। अरे मीरा, साहब ये क्या कर रहे हो तुम क्या बर्तन धो रही हो? हाँ बर्तन धो रही हूँ। अच्छी। मैं तो ये कह रहा था, खाने में क्या बनाओगी तुम? खाने में जो भी बनेगा बन जाएगा, लेकिन टच करके बात मत करना, दूर रह के बात करो मुझसे। ओहो मीरा, तुम तो खामा की नाराज हो रही हो। मैं टच नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था कि खाने में क्या बनाओगी आज। साहब जी मैडम के निकलते ही ना आपकी ना नियत तुरंत बदल जाती है। पिछली बार भी तुमने ऐसे ही किया था, और पिछली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। अब क्या मत सोचना, माफ कर दूंगी मैं तुम्हें। अरे मीरा, तुम तो खामा की नाराज हो रही हो। मैंने हल्का से ही तो तुम्हें छुआ है। हाँ तो छुआ क्यों है? जो खाने में बनना है बता दो, मैं बना दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तो ऐसा करियो आज दाल बना ले। ठीक है। लेकिन गुस्सा मत हो। मुझे सब पता है इसकी हरकत ठरकी की, ये क्या सोचता है और क्या नहीं। अगर इसने अब की बार मेरे साथ में उल्टी सीधी हरकत की ना, तो उसके साथ मुंह तोड़ दूंगी अच्छी तरीके से, और यहाँ से काम भी छोड़ दूंगी। बदतमीज, तमीज नहीं है बिल्कुल भी। यार क्या करूं, ये तो गुस्से में रह गए। कैसे पटाऊं इसे मीरा को? ऐसा करता हूँ, इसे पैसों का लालच देता हूँ, शायद ये पट जाए। यही सही है। अरे मीरा, मीरा जरा इधर आना। आई साहब जी। हाँ बताओ साहब, क्या काम था? ओहो, यहाँ बैठोगी तो बताऊंगा ना। ऐसे ही बता दो जो भी बताना है तुम्हें। मीरा तुम तो बहुत गुस्से में रहती हो। साहब जी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे खाना बनाना है। अच्छा सुनो, बैठो तो सही एक बार। बैठ गई, बताओ क्या है? मैं ये कह रहा था कि देखो, तुम्हें पता है तुम्हारी मैम साहब तो यहाँ है नहीं। साहब जी साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? देख मीरा, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, जब भी मेरी तेरे से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, तू मुझे अच्छी लगती है। और सुन मेरी बात, तुझे जो चीज़ चाहिए ना मैं वो तुझे ला के दे दूंगा, और रही बात पैसों की, मैं तुझे पैसा भी दे दूंगा, लेकिन ना तू मेरे पास आ जा। साहब जी मुझे पता था तुम्हारी हरकत का, और अपनी जुबान को ना संभाल के बोल लो। मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं मेहनत करके खाती हूँ, ना कि हराम का। और आने दो मैम साहब को, तुम्हारी सारी हरकत बताऊंगी क्या 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 उन्होंने, और आते के साथ में अपना हिसाब करके मैं यहाँ से चल जाऊंगी, तुम्हारे यहाँ काम भी नहीं करूंगी। अरे मीरा, तुम तो खामा खा की नाराज हो गई। ये लो, ये देखो 10,000 रुपये की गड्डी है, और तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। अब तो मान जाओ। इन पैसों से ना तुम अमीरों का मुंह बंद होता होगा, हम गरीबों का नहीं। हम मेहनत करके खाना जानते हैं, अपने खून पसीने की कमाई। और अब ना मैं मैम साहब को बता कर रहूंगी सारी बात। तुमने हद कर दी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमने दूसरी बार ये हरकत की ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। अरे मीरा, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। हटो साहब जी। अरे मीरा सुन तो सही, मैं तो वैसे ही देख रहा था आजमा के, मैं कभी नहीं करूंगा मीरा ऐसा, मुझे माफ कर दे। तुम आजमा रहे थे, मैं सब जानती हूँ। तुम एक ठरकी हो, एक गंदे इंसान हो तुम। मीरा, मैं तुम्हें सच में आजमा रहा था, मेरी बात का यकीन तो करो। अब मैं तुम्हें ना तो माफ करूंगी और ना ही तुम्हारे घर में काम करूंगी। और आने दो तुम्हारी बीबी को, और सारी बात ना मैं तुम्हारी बीबी को बताऊंगी, तुमने मेरे साथ में क्या गंदी हरकत करी है। और जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के, और तुम्हारी नौकरी छोड़ के। हटो पीछे। ए भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरी बीवी को बता देगी, मेरा तो घर का नाश हो गया बस।